Good afternoon, dear students. As you know that it is our 12th this lecture of our channel, that is English Gamer for All, and you know that we have already started usage of the tennis. In case of usage of the tennis, we have already completed present indefinite and present indefinite and present continuous. I have already made two videos upon that. If anybody has not watched them, he can watch them. Now, in this video, we will start from present perfect. Yes, present perfect. I told you that it is in this tense. You have to remember that we use third form of the verb. बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट हैं इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर किसी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल होता है। आपको मैंने पहले ही कहा है हैज इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, और हैव होता है अदर्स। अदर्स का मैंने यहाँ कहने का मतलब ये वी यू दे। यहाँ तक समझ में आया? चलो ओके। अब बात है सर, जो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अब इसका यूसेज क्या है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। हाँ, अब सबसे पहला इसका यूसेज है वो है टू एक्सप्रेस रिसेंट एक्शन। कोई काम जो अभी अभी हुई होगी। मिसाल के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अभी अभी कपड़े धोए थे, अभी तो वो गीले ही हैं, जो काम अभी अभी आपने की है। या मिसाल के लिए आपने अभी खत लिखा है, अभी आपके हाथ में एक पेन है, आप कह सकेंगे सर आई हैव रिटन ए लेटर। अगर या आप ऐसे भी कह सकेंगे सर वी हैव रिटन ए लेटर। यानी कि जो काम आपने अभी अभी की होगी। या आप कहेंगे सर आई हैव डन द वर्क, सर मैंने अपनी काम कंप्लीट अभी की है। कैन यू गॉट मी? या अगर अभी अभी आपको मेरी चिट्ठी पहुंची होगी, मैं आपको फोन करूंगा, क्या आपने चिट्ठी मेरी पकड़ी? आपने यस सर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। अगर अभी अभी आपने इसको मतलब अपने हाथ में ले ली है, मतलब अभी अभी ये आपको मगर याद रखना है, ये मतलब इमीडिएटली पास्ट, इमीडिएट पास्ट। अब आप कल की बात कहेंगे वो गलत है। मिसाल के लिए आप ये कह सकेंगे सर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, वो ठीक है। मगर आप ये नहीं कह सकेंगे सर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ये गलत है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो अभी अभी हुआ होगा उसी के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए आप ये कह सकेंगे ही हैज गॉन आउट। मैं कहूँगा वो कहाँ है, मतलब कोई आपके घर में ये किसी से मिलना हुआ होगा, मैं कहूँ आप कहेंगे सर अभी अभी वो यहाँ से निकला है। या आप ये भी कह सकेंगे ही हैज जस्ट गॉन। समझ में आ रहा है? हाँ, ये आवाज। हेलो। हाँ, चलो चलो। या ये कहाँ इस्तेमाल होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट भी हुई है, रिसेंटली भी हुई है। जैसे मैंने आपको कहा रिसेंटली और जस्ट, जो अभी अभी हमने कंप्लीट की होगी। यानी कि अभी अभी जो काम हमने कंप्लीट किए हैं, मतलब इमीडिएटली। जैसे मैंने आपको कहा मिसाल के लिए, और आपको याद रखना है जो काम अभी आपने कंप्लीट किए हैं, मतलब उसका इफेक्ट अभी, मतलब एक्सप्रेशन एक्शन हुज, यानी कि इफेक्ट हैज टू कम आउट इन द फ्यूचर।
आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा मेरे कहने का मतलब क्या है। हाँ, सुनो मेरी बात, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। यानी कि अभी अभी आपने कोई काम किए, मिसाल के लिए आई हैव कट माई फिंगर, आई हैव कट माई फिंगर, यानी कि अभी 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 तो उसमें ब्लीडिंग ही हो रही है। समझ में आ रहा है? अभी उसमें ब्लीडिंग ही हो रहा है, अभी खून बह रहा है। यानी कि हम ये भी कह सकेंगे कि ये पास्ट में काम हुई थी, मगर इसका जो इफेक्ट होता है वो फ्यूचर में होता है। मिसाल के अब ये भी कह सकेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आपने अभी अभी अपनी काम कंप्लीट की, आपको काम दी गई थी, आपने अभी कंप्लीट की और आपसे अब आप फ्री हैं। समझ में आ रहा है? या आप ऐसे कहेंगे सर आई हैव वॉशिड माई क्लॉथ्स, आपने अभी अभी इनको धो लिया है, अभी तो वो गीले ही है। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ, और आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट हैं इसमें ज्यादातर ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली यूज्ड वर्ड्स इन दिस टेंस आर सो, फॉर, सिंस। अब आप कहेंगे सर सिंस और फॉर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वहां तो हम करते हैं, मगर आपको मालूम है वहां फोर्थ फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हेल्पिंग वर्ड होता है हैज और हैव। इसी तरह बाकी है अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, जस्ट। ये वर्ड ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। समझ में आया यहां तक? हेलो। हाँ, मैं करूँगा रिपीट, कोई बात नहीं, मैं करूँगा रिपीट, कोई बात नहीं। हाँ, आई विल रिपीट, डोंट वरी। और एक बात याद रखना है आपको, मैं आपको सारी के सारी रूल्स नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको खाली इंपॉर्टेंट रूल्स कह रहा हूँ, वरना तो बहुत सारे रूल्स हैं, मैं चुन चुन के ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वही मैं आपको कह रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा है, बहुत आसान है, बस 3 रूल्स आपको याद रखने हैं यहाँ। मैंने कहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पहले मैंने कहा है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो आपको मालूम है, मैंने पहले भी कहा है कि हर किसी परफेक्ट के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, हैज मैंने कहा ही शी इट के साथ, और हैव मैंने कहा अदर्स के साथ। अदर्स का माने है वी, यू, दे। और मैंने कहा है कि ये कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं, टू एक्सप्रेस रीसेंट पास्ट एक्शन, कोई काम जो अभी अभी हुई है, जिसका रिजल्ट अभी कंप्लीट, मतलब जो काम कंप्लीट हुई है मगर उसका रिजल्ट अभी चल रहा है। मिसाल के लिए मैंने आपको कहा है, मिसाल आप ये कह सकिए, मिसाल के लिए आई हैव कट माई फिंगर, अभी आपकी उंगली काटी गई है, अभी वो उसमें ब्लीडिंग चल रहे हैं, खून ही चल रहा है, अभी खून ही बह रहा है वहां से। यानी कि वो तो होगी, काम तो हो गई, मगर उसका इफेक्ट अभी फ्यूचर में है, रिसेंट ही होगी, पास्ट में होगी मगर रिसेंट पास्ट में। इसीलिए आपको मैंने कहा है, अगर आप कहेंगे सर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, वो ठीक है, मगर अगर आप कहेंगे सर आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, वो गलत है। क्योंकि आपको पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में वो काम कहने हैं जो अभी अभी हुए हैं, कंप्लीट तो हुए होते हैं बट रिसेंटली। समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ, और फिर मैंने कहा है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, कोई काम जो अभी अभी कंप्लीट हुई होगी। मिसाल के लिए आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
ही हैज ईटन हिज फूड, यानी कि अभी अभी उसने खाया है। समझ आ रहा है? हेलो। हाँ, और फिर मैंने कहा है कि कुछ वर्ड्स हैं जो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के लिए सो है, फॉर है, सिंस है, फॉर एफॉर फॉर है, हिदर टू, अप टू, नाउ, लेटली, रिसेंटली, और येट, ऑलरेडी, जस्ट। बस इतने ही रूल्स आपको याद रखने हैं, वरना अगर हम देखेंगे बहुत सारे रूल्स हैं। मैंने आपके में फिर से भी कह रहा हूँ, मैंने आपके लिए मतलब बहुत कम रूल्स यहाँ रखे हैं। मैंने सोचा है कि फिर आप बोर होते हैं, फिर आपको याद नहीं रह रहे हैं। वरना तो एक और रूल है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट, यानी कि कोई काम जिसका वक्त हमें पूरा मालूम नहीं होगा, डेफिनेट नहीं होगा। मिसाल, हैव यू रेड कुरान, हैव यू रेड गिलबर्ट्स ट्रैवल, यानी कि मालूम नहीं है कब आपने पढ़ा है। या आई हैव नेवर नोन हिम फॉर, यानी कि कोई काम, मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही तीन याद रखने हैं, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। समझ में आया ये? हेलो। हेलो। हाँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। आप जो रिपीट कह रहा है वो वीडियो भी देख सकेंगे, क्योंकि फिर बाकी तो बोर होते हैं, क्योंकि आप वीडियो को देख सकेंगे, कोई बात नहीं है। प्लीज वेट, नाउ आई विल शेयर अनदर स्लाइड। हाँ, अब प्रेजेंट का लास्ट वन, इसका तो एक ही रूल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंट का लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपको मैंने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस और फॉर। मगर सिंस और फॉर जब बड़े सेंटेंस होंगे वहां आपको नजर आएंगी। समझ मेरी बात आ रही है नहीं? हेलो। हाँ, जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका तो एक ही रूल है, इसके ज्यादा रूल नहीं है। इसका है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई एक्शन जो पास्ट में हुई थी और अभी चल रही है। मिसाल के लिए हमने क्लास स्टार्ट किया है 12:40 पर और अभी ये चल रहा है, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कह रहे हैं। या फॉर एग्जाम्पल, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, यानी कि वो 5 घंटे से सो रहा था। यानी कि सिटिल, इसका कहने का मतलब यह है कि वो अभी नींद में ही है 5 घंटे से। या दे हैव बीन building the bridge or the bridge for several months, or they have been building the house for several months. Yeah, they have been playing since 4 o'clock, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें ज्यादातर सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। और सिंस और फॉर मैंने आपको पहले भी कहा था, सिंस हमें दिखा रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, कहां से, और फॉर हमें दिखा रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने अरसे के लिए। समझ में आ रहा है? हेलो। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? क्योंकि इसी तरह हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट है, ये तो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, या आप ऐसे भी कह सकेंगे, एग्जाम्पल, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 days, 2 दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, अभी चल रही हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, यानी कि 5 साल से आज तक अभी भी यहाँ ही हैं। या आप ऐसे कहेंगे, ही आर शी हैज बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years, 3 साल से वो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं,
यानी कि अभी पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? हेलो, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया है, यानी कि यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया है। मगर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स ही आपको कहे हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ही कहे हैं। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक मेरा मोबाइल आज डाउन है, चार्ज ही नहीं है। हाँ, आप थोड़ा क्लास आज स्टार्ट ही होगा। हाँ, किसी को यहाँ कोई क्वेश्चन?